मेरठ से वो हम आपको बताएं, जहां पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की मदद लेगी पुलिस। ये बड़ी जानकारी है। याकूब कुरैशी, पत्नी संजीदा और बड़े बेटे इमरान फिरोज की गिरफ्तारी के लिए अब एसटीएफ की मदद ली जाएगी। अवैध मीट प्लांट मामले में चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और इसी के तहत ये मदद भी मांगी जा रही है पुलिस की ओर से एसटीएफ से। सील फैक्ट्री में बिना परमिशन चल रही थी मीट प्रोसेसिंग यूनिट, इस पर कार्रवाई हुई है। सबसे पहले पूरे परिवार पर गैर जमानती वारंट है और ऐसे में उनके ना मिलने पर एसटीएफ की मदद भी पुलिस ले सकती है। ये बड़ी खबर है मेरठ से। याकूब कुरैशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और अब शिकंजा और कसा जाएगा क्योंकि एसटीएफ की भी मदद ली जाएगी। जमीन पर क्या चल रहा है बताएंगे हमारे सहयोगी सनुज। सनुज, एसटीएफ की मदद क्यों लेनी पड़ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बसपा नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनका परिवार आखिर है कहां, इस सवाल का जो जवाब है वो पुलिस के पास नहीं है। पुलिस ने कई टीमें गठित कर कभी दिल्ली, राजस्थान, इनके घर और रिश्तेदारों के यहाँ भी दबिश दी थी, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चल पाया। अब इस मामले में एसटीएफ की मदद ली जाएगी क्योंकि मेरठ में जो अवैध रूप से मीट प्लांट चल रहा था, जिसमें पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा, बेटे इमरान और फिरोज को वांछित किया गया था और इस मामले में इनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट भी जारी है। लेकिन अभी तक भी चारों के बारे में कोई पुलिस को जानकारी नहीं मिल पा रही है। कई बार इनकी व्हाट्सएप की लोकेशन से भी ढूंढी गई तो पता लगा कि दिल्ली या राजस्थान में थी, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्त में नहीं आया है। इस मामले में हालांकि पुलिस 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी आखिर कहाँ है, उनका परिवार कहाँ है। पुलिस लगातार जो मुखबिर तंत्र है उसको भी सक्रिय किया है, इनके रिश्तेदारों को यहाँ भी दबिश दी है, कई और कर्मचारियों उनसे भी पूछताछ की है, लेकिन ये सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि आखिर याकूब कुरैशी कहाँ है। ऐसे में पुलिस को एसटीएफ की मदद लेनी पड़ेगी और एसटीएफ की मदद ली जाएगी। शायद उसके बाद याकूब कुरैशी और उनके परिवार की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन फिलहाल याकूब कुरैशी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई है क्योंकि कोर्ट में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उनके गैर जमानती वारंट पर कोर्ट की तरफ से न तो कोई स्टे दिया गया, ना कुछ। और इसके बाद जो पुलिस है और ज्यादा सख्त एक्शन करने की तैयारी कर रही है। दूसरा, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि याकूब की जो संपत्ति है उसकी कुर्की करने की भी जो कार्रवाई है वो अब पुलिस और सख्ती से करेगी, क्योंकि पहले जो प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया था उसमें चूंकि एक समय निर्धारित होता है, 30 दिन का वो कम था। अब उस 30 दिन की समय सीमा को पूरा करने के बाद पुलिस फिर से कोर्ट में जाएगी और फिर कुर्की के वारंट वहां से लाएगी। उसके बाद बड़ी तो कुल मिला के एसटीएफ, कुर्की की कार्रवाई और पुलिस की अपनी दबिश तो चल ही रही है। इन तमाम चीजों के जरिए प्रेशर और बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया सनुज तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से जेवर चोरी का ये मामला है। लॉकर से जेवर चोरी मामले में ग्राहकों को मुआवजा देने की तैयारी भी हो रही है। अगले हफ्ते तक ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है। ये अच्छी खबर है ग्राहकों के लिए। मुआवजा देने की तैयारी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और 11 लॉकर पीड़ितों के 3 करोड़ 78 लाख रुपए का ब्यौरा भेजा गया है। चोरी हुए जेवरों के बराबर मुआवजा खाते में पहुंचाने की तैयारी है बैंक की। लॉकर कांड के आरोपियों के नार्को टेस्ट की भी तैयारी हो रही है। और देखिए, एक तरफ तो जांच चल रही है, एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्राहकों को थोड़ी राहत दी जा सके इसकी कोशिश हो रही है। रतीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रतीश, क्या इस वक्त बैंक की तरफ से कहा जा रहा है? जानकारी है कि मुआवजा देने की तैयारी बैंक की तरफ से हो रहा है। देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जब ये लॉकर टूटने और जेवर गायब होने का मामला निकल के आया, उसके बाद बैंक की काफी ज्यादा फुर्जियात हुई थी और रीजनल मैनेजर ने सीएमडी तक ये बात पहुंचाई थी। करोड़ों रुपए के गहने जेवरों के गायब हुए ग्राहकों के। उसके बाद काफी हंगामा हुआ, इसमें राजनीति भी शुरू हो गई और तमाम नेताओं और मंत्रियों तक इसकी बात पहुंची। अखिलेश यादव ने भी इस मामले को उठाया था। उसके बाद अब बैंक राहत देने की कोशिश कर रहा है और जो पीड़ित हैं, 11 ग्राहक हैं जिनके लॉकर से करोड़ों के जेवर गायब हुए थे, उनसे बैंक ने संपर्क साध के और उनको मुआवजा देने की बात कही है। और ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते उनका पूरा ब्यौरा ले लिया गया है। ब्यौरे के मुताबिक मिलान करते हुए बिल्कुल रतीश, देखिए जेवर और उसके पैसे वो भी जनता के हैं और अब मुआवजे से अगर उससे भरपाई किया जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं जनता का ही टैक्स का पैसा है जो खजाने के रूप में संचित रहता है। ऐसे में नार्को टेस्ट करके इसके जो असली आरोपी हैं उनका सामने आना बहुत जरूरी है। देखते हैं उस पर क्या एक्शन रहेगा। शुक्रिया रतीश जानकारी के लिए। और देखिए, अगले हफ्ते तक ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है और 11 लॉकर पीड़ितों के 3 करोड़ 78 लाख रुपए का ब्यौरा भेजा गया है।
सहारनपुर के जाटोवाला गांव में गेहूं की फसल में भयंकर आग से पूरी फसल जलकर खाक। वजह क्या है, साफ नहीं। लखनऊ समेत एनसीआर के जिलों में स्कूलों में मास्क अनिवार्य होगा। कोविड संक्रमण से बचाव के निर्देश जारी हुए हैं। स्कूलों में हैंड वॉश सैनिटाइजेशन के बाद ही होगी एंट्री। यूपी में 1 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। 5 साल में बिजली वितरण कंपनियों को 24 घंटे बिजली देनी होगी। महानगरों और शहरों में नो ट्रिपिंग जोन बनाने की तैयारी है। 3 मिनट से अधिक बिजली कटने पर व्यवधान माना जाएगा। पीएमओ से होगी केदारनाथ यात्रा की निगरानी। केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच लगाए जाएंगे 10 आधुनिक कैमरे। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी कार्यालय भी होंगे इससे लिंक। पीएमओ से देख सकेंगे केदारनाथ की यात्रा। कासगंज पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण का किया गया रिहर्सल। उपकरणों के साथ जिले के सभी थानों की पुलिस ने किया रिहर्सल। एसपी रोहन प्रमोद ने पुलिस कर्मियों को जानकारी दी। एसएसपी मुजफ्फरनगर और डीएम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ दंगा नियंत्रण रिहर्सल की है। उपकरणों से लैस होकर शहर के मुख्य क्षेत्रों से रिहर्सल करते हुए निकला फ्लैग मार्च। कानपुर में मेघदूत होटल के सामने डिवाइडर पर चढ़ी स्विफ्ट डिजायर कार। पुलिस लाइन में तैनात दरोगा ने नशे में धुत होकर डिवाइडर पर कार चढ़ाई। कोतवाली पुलिस ने दरोगा को हिरासत में लिया। नोएडा की थाना फेज 2 पुलिस की कैश एजेंट के साथ लूट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी से मुठभेड़ हो गई। दारोगा की पिस्टल छीनकर बदमाश ने पुलिस पर चलाई है गोली। जवाबी फायरिंग में घायल हुआ बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 53,000 रुपए, बाइक और हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। 11 अप्रैल को 4 बदमाशों ने दुकानदार के कलेक्शन से रुपए लूटे थे। रामपुर पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। अपराधी बलराज सिंह उर्फ बल्लू के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल हालात में बदमाश को पकड़ा। बलराज ने बिलासपुर में 17 अप्रैल को दिन दहाड़े टीपू सिंह की गोली मारकर हत्या की थी। मुख्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अपराधी के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया। बुलंदशहर में सीआरपीएफ के एक जवान ने घुड़चढ़ी के दौरान पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। गांव में 8 महीने पहले घुड़चढ़ी के दौरान हुए विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में जवान की अनहोनी होने की डर की वजह से ये बात सामने आई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सांबा के पल्ली गांव से देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे पीएम। जम्मू कश्मीर में आज पीएम मोदी 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ऑल वेदर बनिहाल कांजी गुंड रोड टनल का उद्घाटन और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की रखेंगे आधारशिला। जालौन में पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। यूपी के 2 जिलों 3 क्षेत्र समेत 30 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना है। पीएम मोदी भी जम्मू कश्मीर से वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से करेंगे मन की बात। मन की बात कार्यक्रम का 28वां एपिसोड पीएम को सुनने के लिए गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद होंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। सभी की मौत सिर पर गंभीर चोट से हुई है। बेटी बहू के साथ रेप की पुष्टि नहीं, 12 संदिग्धों से पूछताछ जारी। प्रयागराज कांड को लेकर सियासत तेज है। आज पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचेगा सपा का प्रतिनिधि मंडल। अखिलेश यादव के भी पहुंचने के आसार है। कल शिवपाल यादव ने पीड़ितों से की थी मुलाकात।
आज देहरादून में भाजपा संगठन की बड़ी बैठक, बीएल संतोष की अध्यक्षता में ताबड़तोड़ बैठकें होंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक समेत संगठन से जुड़े कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आज देहरादून में कांग्रेस की भी बड़ी बैठक है। प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष और फ्रंटल संगठनों की होगी बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बुलाई है बैठक। संगठन की मजबूती और चंपावत उपचुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। आज वाराणसी पहुंचेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। उसके बाद जल शक्ति से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे। वाराणसी में नगर पालिका बोर्ड की बैठक में हुआ बवाल। बोर्ड की बैठक में आपस में भिड़े सभासद, जमकर चली कुर्सियां, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर के गेट के सामने चालक और टेम्पो सवार में जबरदस्त मारपीट हुई है। साइड में टक्कर लगने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। बीच सड़क पर चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस नहीं पहुंची और बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली के सामने का यह मामला है। कौशाम्बी में गेस्ट हाउस में बारातियों ने किया हंगामा। वेटर से कॉफी मांगने पर हुआ था विवाद। मौके पर पहुंचे गेस्ट हाउस मालिक और उसके भाई को दबंग बारातियों ने बेरहमी से पीटा है। मारपीट में गेस्ट हाउस मालिक का फटा सर। सीसीटीवी में तस्वीरें हुई कैद। उन्नाव जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की इंसानियत पर सवाल उठ रहे हैं। गंभीर घायल को उपचार नहीं देने का आरोप लगा है। इमरजेंसी वार्ड के बेड पर दर्द से तड़प रहे अधेड़ को बेड से बांधा। सड़क हादसे में गंभीर घायल स्थिति में उसे भर्ती कराया गया था। बाइक पर सवार साथी युवक की हो चुकी है मौत। बिजनौर में प्राइमरी स्कूल की छात्राओं का स्कूल का टॉयलेट साफ करते हुए वीडियो आया है सामने। सोशल मीडिया पर छात्राओं का टॉयलेट साफ करते वीडियो वायरल हुआ। बीएसए ने स्कूल को नोटिस भी जारी किया है। प्रधानाचार्य पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। झांसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नहरों का दौरा किया। नहरों में सफाई नहीं होने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों की क्लास भी लगाई। लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रयागराज में शिवपाल यादव ने पीड़ित परिवार से की है मुलाकात। घटना की निंदा करते हुए परिवार को मदद का भरोसा दिया। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए सरकार से मदद की मांग की। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का रीता बहुगुणा जोशी पर हमला। संजय निषाद ने कहा, पहले अपने बेटे और अपने परिवार को संभाल लें, किसी पार्टी पर निशाना साधें, तब जाकर किसी पार्टी पर निशाना साधे रीता बहुगुणा जोशी। लखनऊ में प्रबुद्ध महिला सम्मेलन में सीएम योगी का संवाद हुआ। सीएम योगी ने कहा कि समाज में महिलाओं का अहम योगदान है। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस। ग्रेटर नोएडा के ओएसडी नवनीत सिंह निलंबित। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने की कार्रवाई। प्लाट आवंटन में अनियमितता का आरोप। यूपी भाजपा की जीत पर आई रिपोर्ट को लेकर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि जनता ने मोदी जी और योगी जी के नाम और काम पर वोट दिया है। सुब्रत पाठक ने कहा कि कुछ जातियां हमसे दूर हुई हैं, उनको फिर से लाया जाएगा। इटावा के फर्रुखाबाद से एमएलसी चुनाव जीतकर बीजेपी प्रत्याशी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि शिवपाल यादव को जितना सम्मान मिलना चाहिए था सपा में मिला नहीं। कहा कि भाजपा सभी को सम्मान देती है। अब पार्टी शीर्ष नेतृत्व और शिवपाल को लेना है अंतिम फैसला। सीतापुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस पर कई सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी में कॉमन सिविल कोड लाने पर सरकार कर रही है विचार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, देश में एक कानून लाने की है जरूरत। राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे ने अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के कॉमन सिविल कोड को लागू करने के दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी का जनसंघ के जमाने से ये मुद्दा रहा है और जल्द ही यूपी में इसे लागू भी किया जाएगा।
महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद के बीच सांसद नवनीत राणा को किया गया गिरफ्तार। नवनीत राणा उनके पति रवि राणा के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में दर्ज किया गया मामला। दोनों की बांद्रा कोर्ट में 24 अप्रैल को पेशी होगी। दोनों को खार पुलिस स्टेशन लाया गया। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का किया था ऐलान। हिमाचल में चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी बीजेपी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दावा। शुक्रवार को कांगड़ा में रैली के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था कि यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हमने सरकार बनाई है और अब आप लोगों के आशीर्वाद से हिमाचल की बारी आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में अपनी पहली चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। कांगड़ा के चांबी मैदान में शनिवार को हुई जनसभा में कहा, हिमाचल में मेरे आने से मेरे पहले ही नकल कर रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। श्वेता की बेटी पलक तिवारी अब बड़ी हो गई है और इसीलिए पलक अब फाइनेंशियली अपनी मां की मदद करना चाहती हैं। अपने नए वीडियो सॉन्ग के प्रमोशन के सिलसिले में बात करते हुए पलक ने कहा कि अब वो घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहती है। हिना खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर किया जिसमें वो रेस्टोरेंट में बैठकर चॉपस्टिक से फूड एंजॉय कर रही हैं और अचानक बैकग्राउंड से आलिया भट्ट का गाना ढोलीडा बजने लगता है, जिसके बाद हिना चॉपस्टिक डांडिया बना करके डांस करने लगती है। एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने शेयर किया है डांस वीडियो। धमाकेदार डांस पर ट्रेनर के साथ किया परफॉर्म। एक डांस स्टेप परफेक्शन के साथ करती हुई दिखाई दी। फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले एक्टर टाइगर श्रॉफ और एक्ट्रेस कृति सेनन एक बार फिर से हीरोपंती 2 में नजर आने वाले हैं। नया सॉन्ग भी रिलीज हुआ है जिसका नाम है विसल बजा 2.0। कृति और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी नजर आई। एक्ट्रेस तारा सुतारिया को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां एक्ट्रेस का हॉट अवतार सामने आया है। पिंक कलर की सुपर हॉट आउटफिट में सेक्सी लग रही थी तारा सुतारिया। सबसे क्यूट स्टार किड तैमूर अली खान की क्यूटेस्ट के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। सैटरडे को करीना की पूरी फैमिली मुंबई में चिल कर रही थी, तभी पेपराजीज को देखकर तैमूर खान बोले, अरे बस करो। लाइमलाइट में रहने वाले तैमूर भी मीडिया के कैमरों से परेशान। जर्सी को पहले दिन थिएटर में कम दर्शन मिले। शाहिद की फिल्म की हुई धीमी शुरुआत, रहा फ्लॉप शो। कार्तिक आर्यन ने अपने आने वाली फिल्म भूल भुलैया पार्ट 2 का नया पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पोस्टर में कार्तिक चुड़ैलों से घिरे नजर आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने इस पोस्टर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करके लिखा है, मिलिए मेरी सहेलियों से #रूह बाबा भूल भुलैया। पिछले काफी समय से कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अब फैंस के दिलों को तोड़ने वाली खबर सामने आ रही है। वो ये है कि सिद्धार्थ और कियारा ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है।